निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 का प्रश्न उत्तरी हल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? इसका उत्तर होगा, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। इसके बाद हम तीर का निशान दबाएंगे। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है, तो इसका उत्तर होगा, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर होगा, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं, तो इसका उत्तर होगा, रिड्यूस माने कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका होगा उत्तर, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका उत्तर होगा, परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इसका उत्तर होगा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। देखिए, 10 टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आंसर 10 का दिए हैं। क्वेश्चन स्किप्ड 0 दिखा रहा है। जब सबमिट करेंगे तो योर स्कोर इज 10/10। तो आप 10 प्रश्नों का उत्तर जो है आप सही दिए हैं, इसलिए आप 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। धन्यवाद।